हेलो व्हाट्सअप गेमर्स, क्या हाल है। मैं आपका होस्टन दोस्त एमबी गेमर्स एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ गाइस। आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं कॉस्मिक बाइट नेबुला कंट्रोलर गेम पैड की। अगर आप लोग ये वीडियो सारी देख लोगे तो आप लोगों को मैनुअल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और यूट्यूब पे कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मैं सारे इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब कुछ बताने वाला हूँ। सो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि फर्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो है मेरे लिए भी और आप सब लोगों के लिए। तो बॉक्स में 600 mAh बैटरी, USB टाइप सी OTG टर्बो बटन, सारे गेम्स के लिए सपोर्टेड है। इसका डोंगल मिलता है, वाइब्रेशन मोटर्स मिलती हैं और 2.4 हर्ट्ज का कनेक्टिंग का मिलता है। तो यहाँ पर ऊपर लिखा है स्विच टू गॉड मोड, तो मैं ऑलरेडी स्विच हो चुका हूँ। चलो इस डब्बे को खोल लेते हैं। तो ये डब्बा खोलते ही हमें दिखता है हमारा कंट्रोलर, जो मैंने ब्लू वेरिएंट में मंगाया है। ऑब्वियसली मुझे ये थोड़ा प्रीमियम टाइप दिखा। तो इसके अंदर हमें मिलती है एक चार्जिंग केबल, एक USB टाइप सी OTG और एक डोंगल, कनेक्टिंग डोंगल भाई। उसके बाद एक मैनुअल और एक CD। ओके, चलो हम लोग फर्स्ट मैनुअल के बारे में बात कर लेते हैं और इस CD के बारे में बात कर लेते हैं। मुझे सब कुछ अरेंज्ड वे में बहुत तगड़ा दिखता है। तो चलो कंट्रोलर को निकाल लेते हैं। ये निकला कंट्रोलर। अब कंट्रोलर एकदम तगड़ा है, क्योंकि इसके ऊपर सारा रबराइज स्ट्रक्चर है और पीछे जो भी है प्लास्टिक, यानी हार्ड प्लास्टिक का टेक्सचर है। और इसके थंब ग्रिप भी रबराइज टेक्सचर में आपको मिलेंगे। यहाँ पे देखो एनालॉग स्टिक्स भी एकदम तगड़े हैं। लाइटिंग एकदम एक नंबर है। लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ। ये करा लाइट ऑफ, ये हो गया ऑन। तो देख रहे हो ना गाइस, एकदम तगड़ा दिखता है कंट्रोलर इसमें। तो चलो हम लोग यहाँ पे मैनुअल को एक बार देख लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए। मुझे तो ऐसे ही रट्टा आता है मैनुअल, फिर भी। तो चलो सेकेंड बात करते हैं हम लोग इसकी चार्जिंग केबल के लिए। अगर आप लोग इसका डोंगल गमा देते हो, कहीं पे घुमा देते हो, तो यह चार्जिंग केबल है, इससे आप लोग कनेक्ट करके नहीं खेल सकते, बस चार्जिंग को लगाकर खेल सकते हो। ये डिस्क है। अगर आप लोगों को ड्राइवर्स इंस्टॉल करना है PC पे तो आपको ये डिस्क काम आएगी। चलो ये है डोंगल। इसके बगैर अगर ये गुम गया तो भूल जाइए, आप इसके साथ नहीं खेल सकते। आपको और एक ऑर्डर करना पड़ेगा डोंगल। ये OTG है, टाइप C का दिए हैं ये बंदे, इससे आप लोग मोबाइल में खेल सकते हो। तो चलो हम लोग कंट्रोलर के बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। तो इसके बहुत सारे फीचर्स हैं भाई। फीचर्स की तो अनगिनत बारिशें हैं, लेकिन गलतियां भी हैं भाई। 2 या 3 गलतियां तो है कंट्रोलर के। अगर आप लोग पूरा सुनना चाहते हो तो पूरी वीडियो देखते रहना। तो फर्स्ट कंट्रोलर की बुरी बात है, ये टाइप B वाला चार्जिंग पोर्ट दिए हैं। ये टाइप C का ज़माना चल रहा है। ओके, सेकेंड बात है इसके प्रेशराइज ट्रिगर्स के बारे में। ये फर्स्ट 20% डिटेक्ट ही नहीं करता, 30 से 100% तक का ही डिटेक्ट करता है। प्रेशराइज ट्रिगर्स की बात कर रहा हूँ। ये पसंद नहीं आया। ओके, थर्ड बात है इसके लाइट्स कैसे ऑफ करें। पूरे यूट्यूब पे ट्यूटोरियल नहीं है, मैं बता रहा हूँ, देख लीजिए। L1 R1 और R3 यानी हमारा कैमरे का बटन आता है ना, उसको क्लिक करके रहना है 5 सेकेंड्स तक। तो देखते हो आप, ये लोग सब लाइट्स चले जाएंगे। तो हमको इसको वापस लाने के लिए फिर से ये 3 बटनों को दबाकर रखना है। ये आ गए लाइट्स। तो इसका फोर्थ अच्छा पॉइंट है ये स्लीप मोड। भाई अगर कंट्रोलर बहुत टाइम से यूज़ नहीं हुआ तो ये स्लीप पे चले आता है, हमें होम बटन को दबा के ऑन कर लेना है। तो यहाँ पे OTGs के बारे में बात कर लेते हैं। OTG मेनली आपके फ़ोन को एक USB टाइप ए का पोर्ट दे देता है। जैसे अब मेरे फ़ोन को पेनड्राइव लगाना है, ये लगा के पेनड्राइव लगाऊंगा तो पेनड्राइव ऑपरेटेबल होगा। मेरा फ़ोन एकदम लो एंड डिवाइस है, इसलिए मुझे टाइप B का चाहिए था। तो मेरे पास घर पे एक पड़ा था,
इसी से यूज़ कर लूँगा। जब टाइप सी का फ़ोन आएगा टाइप सी वाला यूज़ करूँगा। तो आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो टाइप बी का है, इसी से मैं अपने वीडियोस रिकॉर्ड करके पेश करता हूँ वगैरह। तो चलो टर्बो बटन के बारे में बात कर लेते हैं। टर्बो बटन बेसिकली हमें जो इसे रेट्रो पुराने गेम्स में एक ही बटन को बार बार दबाना पड़ता था ताकि वो कैरेक्टर एकदम तगड़ी तरह उड़े, जैसे टक 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 आवाज़ आती थी और उसके तरफ से हमारा कंट्रोलर एकदम जल्दी चलाता जाता था। तो हम लोगों को ये दबा के कोई भी बटन जो हमें करना है वो उससे दबाकर टर्बो बटन को क्लिक कर देना है और उस बटन को दबाए रखना है, ऑटोमेटिक क्लिक 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 का एनिमेशन कर लेगा। चलो अब देख लीजिए प्रोसेस। हमेशा OTG को फर्स्ट लगाना पड़ेगा फ़ोन पे, उसके बाद हमको ये इसका डोंगल लगाना पड़ेगा। अगर आपको कनेक्शन इश्यूज नहीं चाहिए तो आप लोग टीवी पे लगा रहे हो तब भी। तो चलो LEDs के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें 2 टाइप ऑफ LEDs आते हैं, एक ग्रीन एक रेड। ग्रीन कंट्रोलर के कनेक्शन के साथ आएगी। जैसे अब मैं कंट्रोलर को कनेक्ट ऑन करते ही ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑन किया कनेक्ट हो गया। और रेड है सिग्नल जा रहा है या नहीं, सिग्नल कह रहा हूँ पावर, डोंगल को पावर जा रहा है या नहीं वो इंडिकेट करता है। चलो अब मैं आप लोगों को हैंड कैम के साथ दिखाता हूँ। देख रहे हो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा MI के डिवाइसेस में। कुछ डिवाइसेस में आपको सेटिंग्स पे जाकर याद से OTG ऑप्शन को ऑन कर लेना है। तो चलो हैंड कैम भी देख लो और गेम भी देख लो, बिल्कुल डिले नहीं आता। हाँ मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा था इसलिए थोड़ा बहुत डिले तो आप लोगों को देख ही सकते हो। बहुत सारे गेम्स को सपोर्ट करता है, आप लोग इसमें फ्री फायर भी खेल सकते हो, लेकिन मैं नहीं डाउनलोड किया क्योंकि मैं फिर से एडिक्टेड नहीं होना चाहता था उससे। ये डेड ट्रिगर्स कुछ है गेम का नाम, वो खेल रहा हूँ। तो ग्राफिक्स वाइज भी गेम अच्छा है भाई, लेकिन कंट्रोल्स क्या बताऊँ भाई एकदम एक नंबर है। तो चलो हम लोग इसके लिए पानी लाकर दे ही देते हैं। ये मिला पानी, चलो उसके जाकर हेल्प करेंगे। अब देख रहे हो ना थोड़ा भी डिले नहीं। ओके इसके बाद मैं माइनक्राफ्ट भी खेल कर दिखाऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ आ जाए ये कैसे होता है। एकदम तगड़ा गेम, एकदम तगड़े कंट्रोलर के साथ खेल रहा हूँ। अगर आप लोग इसको रेसिंग गेम्स के लिए ले रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा, ले सकते हो अगर आपको सस्ते में चाहिए, वरना ओरिजिनल Xbox या PS का ले लो भाई, वो और तगड़ा हो जाएगा क्योंकि उसमें ओरिजिनल प्रेशराइज ट्रिगर्स रहते हैं। इसमें भी हैं, नहीं करके तो नहीं बोल सकते, लेकिन फर्स्ट के 20% नहीं लेता ना, आपको थोड़ा दबाना पड़ेगा। 30% जब आप क्लिक करोगे। तो गाइस बात कर लेते हैं इसके दोनों इनपुट्स यानी X इनपुट और D इनपुट के बारे में। तो ये दोनों इनपुट्स आपको मिलेंगे बस PC में, और इन दोनों इनपुट्स का काम ये है, अगर आप लोग X इनपुट को सिलेक्ट करोगे तो ये आपको गेम्स में एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस देगा विथ वाइब्रेशन, और अगर आप लोग D इनपुट को सिलेक्ट करोगे यानी डायरेक्ट इनपुट तो आप सारे गेम्स खेल सकते हो PC पे ऑलमोस्ट। ये इसकी क्या कहते हैं यार उसको, कंपैटिबिलिटी एकदम तगड़ी देगा, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, आपको वाइब्रेशन होती तगड़ी नहीं मिलेगी। सो गाइस यहाँ पे आप लोग गेम देखिए और मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, टेक केयर, गुड बाय। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up,